नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल, जिसमें पिछले 8-10 वर्षों से लगातार वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो दंगों को और उसको प्रोत्साहित करती रही है। और 2021 के चुनाव के बाद भी वहाँ पे भयंकर दंगे हुए थे, और उससे पहले भी वहाँ पे दंगों का माहौल रहा। और उसके बाद भी 2021 के बाद भी वहाँ पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य दलों के कार्यकर्ताओं का हनन लगातार चलता रहा। हिंसा होती रही, रेप केसेस होते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन सरकार बदस्तूर चलती रही। और केंद्र सरकार कोई भी अपना धर्म निभाने में असफल रही है। ऐसा क्यों है, ये मेरी समझ से परे, अब तक परे है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे कर्मठ गृह मंत्री, उसके बावजूद भी एक राज्य उनसे संभला क्यों नहीं। और राज्य की मुख्यमंत्री का जो आचरण है वो बिल्कुल केंद्र के अगेंस्ट है। ऐसे में राज्य क्या अलग होकर अलग राष्ट्र बनना चाहता है या कोई और उसकी उनकी मंशा है, ये समझना अति आवश्यक है। आम जनता को भी समझना आवश्यक है, और सरकार में बैठे हमारे नुमाइंदों को यानी प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को भी सोचने का, इसके बारे में संज्ञान होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी घटना 2 दिन पहले ही घटी है पश्चिम बंगाल के अंदर। पहली बात तो यह कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आसन्न है। अगले 3-4 महीने के अंदर वहाँ पर चुनाव घोषित हो जाएंगे। चुनाव होने हैं वहाँ पे, अप्रैल मई तक चुनाव होने हैं और नई सरकार का गठन होना है। इसी बीच 2021 में दायर किसी केस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते करते जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, वो कलकत्ता पहुंची और सॉल्ट लेक स्थित आईपैक आईपैक एक सर्वे करने वाली संस्था है जिसको 2011 में प्रशांत किशोर ने बनाया था, और आजकल उसको प्रशांत जैन नाम के व्यक्ति देखते हैं। और उनको बताया जाता है कि वो तृणमूल कांग्रेस के प्रचार मीडिया के प्रभारी हैं और ममता बनर्जी के नज़दीक हैं। उनके सब ठिकानों पर एक साथ 10 जगह पर ईडी की कार्रवाई हुई। और जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के कमिश्नर को लेकर ईडी के कार्यालय में पहुंची, वहाँ रेड के स्थल पर पहुंची। और वहाँ पर ईडी के कब्जे में ली गई फाइलें और सीडी और मोबाइल फ़ोन उन्होंने छीन लिए, जिनको लेकर अपने साथ वापस आ गई। और आकर उन्होंने इसको जो कार्य उन्होंने किया उसको सफाइस करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो उनके राजनीतिक जो उनकी पार्टी का जो डाटाबेस है उसको चोरी करने के लिए ये रेड कराई गई है, इसलिए मैं अपने डाटा छीन लाई हूँ वापस। ये घटना अपने आप में एक अतुलनीय घटना है, और ऐसी घटना का कहीं भी अब तक किसी भी राज्य के अंदर कोई संज्ञान लेना नहीं बनता रहा है। ऐसी घटना जो ममता बनर्जी ने की, एक मुख्यमंत्री का ईडी की जांच के दौरान पहुंच जाना और वहां से कागज़ और फाइलों को और सीडी को और मोबाइल को फ़ोन छीन के ले आना, ये अपने आप में एक दुस्साहसिक कृत्य है। और सरकार को इसको सरकारी काम में बाधा मानते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि सरकार वोटों के बैंक के लालच में या इस चक्कर में कि यदि ममता बनर्जी को हमने कुछ भी किया तो उसको सहानुभूति वोट मिलेगी, और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि ईडी हाई कोर्ट चली गई, कलकत्ता की हाई कोर्ट चली गई, और कलकत्ता की हाई कोर्ट में कल ये केस लिस्ट भी हो गया था। लेकिन सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी कि हाई कोर्ट के अंदर तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुँच गए और उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई को बाधित किया। जज ने नाराज होकर 14 तारीख की डेट उसके अंदर लगा दी। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जिस तरीके से चाह रही हैं, जिस तरीके से शासन कर रहे हैं, वो आम जनता की नज़र में आ चुका है। और केंद्र सरकार को जिस तरीके से पानी पी पी कर गाली दे रही हैं वो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को,
उस तरीके से तो सरकार को तुरंत उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और सबक देना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का आचरण कैसा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इस समय जो है वो सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ चुकी है और पश्चिमी बंगाल को देखते हुए भी वो उसका कोई इलाज नहीं करना चाहती है। ऐसा क्यों, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।